सर पीसी भाई, आज आपने मुक्ति आंदोलन को लेकर बोधगया में पूरा क्या कहना चाहोगे आज मीडिया के सामने? पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का संदेश है और उसकी तैयारी क्या है और उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या सफलता प्राप्त करी है, तो जेल में जाने के बाद ये मैं पहली पीसी आज दिल्ली में कर रहे हैं। हमारा पहला ये पूरे देश में बता दे कि जो 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोधगया से शुरू हुआ, आज उस आंदोलन की इतनी बड़ी ताकत पूरे देश में इकट्ठा हुई कि जेल से आने के बाद हमने महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में निकाली, जिसमें लाखों लोगों का बड़ा बहुमत समर्थन साथ सहयोग मिला। उसके बाद यात्रा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है। गुजरात, यानी तमाम जितने भी हमारे देश में हिंदी भाषित, खास तौर पे जहाँ हिंदी सुनी जाती, हिंदी बोली जाती है, उन सब में महाबोधि महाविहार मुक्ति के प्रोग्राम आने वाली 12 फरवरी 2026 दिल्ली में एकजुट हो रहे बौद्धों के जन समर्थन में संपूर्ण भारत में ये आंदोलन चालू है। इस आंदोलन की ताकत आज देखी गई जब बिहार की राजनीति में पहली बार राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। ये बात तब कही जा रही है जब हमने पूरे देश में आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में काम किया। आज ये आंदोलन पूरे देश के बौद्धों की आस्था, विश्वास, अस्मिता, स्वाभिमान का आंदोलन बन गया और ये आवाज धीरे धीरे राजनीति के गलियारों तक गूंजने लगी। आज हमें यह विश्वास होने लगा है कि जब बिहार राजनीति के मैनिफेस्टो में ये बात उठाई जा सकती है, तो आने वाले दिनों में हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे कि जैसे ही बिहार की सरकार बनती है जिस भी पार्टी की, उस पार्टी से ये ताकत मिलाकर हम लोग अपना जो अधिकार है बेटी एक्ट रद्द कराने का, महाबोधि महाविहार मुक्त कराने का, उसमें सफल होंगे। उसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। तो ये तैयारियों को लेकर हमने सोचा कि समाज कैसे एकजुट होगा, समाज को कैसे एक जगह लाया जाए, क्योंकि ये आंदोलन 134 साल से एक लंबे समय से चल रहा। 6 पीढ़ियां इस आंदोलन में लड़ते लड़ते चली गई और 7वीं पीढ़ी में हम इस आंदोलन में खड़े हैं। आप लोग इस 7वीं पीढ़ी के आंदोलन को पूरे देश और दुनिया के नजरों में लेकर आए। तो हम नहीं चाहते कि 134 साल और इंतजार किया जाए। आंदोलन की ताकत ये नहीं कि वो कितने साल चला, आंदोलन की साथ ताकत यह है कि आंदोलन के साथ कितने लोग चले। तो आज हमें जरूरत है कि हमें 134 साल से जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ाई लड़नी नहीं, बल्कि उसको जीतना है। तो जीतने की तैयारी 17 अगस्त 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से संपूर्ण महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा निकाल के शुरू की गई और उसका असर पूरे देश में पड़ा। और इस यात्रा का और उस देश में, देश के बौद्धों के बीच में जो जागरूकता, एकजुटता आई, उसका असर बिहार की राजनीति में पड़ा। यह केवल असर है, पर अभी हमारी सफलता हमारे हाथों से भी दूर है। हमें वो अपने पास लेकर आनी। उसके लिए आने वाली 12 फरवरी 2026 में जब संपूर्ण भारत के बौद्ध, अंबेडकरवादी, बहुजन समाज के लोग दिल्ली में पहुंचकर जब दिल्ली जाम करेंगे, तब हमारी जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो उसकी तैयारी को लेकर संपूर्ण भारत के बौद्धों के साथ, अंबेडकरवादियों के साथ, बहुजन समाज के साथ ये बेटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, ये संदेश देकर जागरूक करने का काम किया जा रहा, एकजुट करने का काम किया जा रहा। तो हम अपनी इस ताकत को, जहां भारत में हिंदू एकजुट हुए, मुस्लिम एकजुट हुए, सिख एकजुट हुए, ईसाई एकजुट हुए, अब जरूरत है
कि भारत के इस ऐतिहासिक तारीख पे भारत के बौद्ध एकजुट हो गए और लाखों की संख्या में एक स्थान पर, एक तारीख पर एकजुट होकर दिल्ली जाम करेंगे और दिल्ली की जाम होने से मोदी की नींद हराम हो जाएगी और जब मोदी की नींद हराम होगी तो बिहार गवर्नमेंट की नींद हराम होगी और जब बिहार गवर्नमेंट की नींद हराम होगी तो पंडित पुरोहितों की भी नींद हराम होगी और बीटी एक्ट रद्द होगा। तो ये मैसेज आप सभी देशवासियों को दिया जा रहा है। आने वाली नवंबर के 12-13 नवंबर से छत्तीसगढ़ में यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरू होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या जो दिल्ली के आसपास के जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट टच में है उनमें दिसंबर और जनवरी माह में बड़े पैमाने पे जनसभाएं की जाएगी, यात्राएं निकाली जाएगी, जिससे हम अपनी 12 फरवरी 2026 की तारीख में लाखों लोगों को एकजुट कर सके। तो ये अभियान जो अभी संपूर्ण भारत में चल रहा उसके माध्यम से हमने 12 फरवरी को लाखों लोग दिल्ली में एकजुट करने का ये प्रयास किया और आज ये पीसी मुख्य तौर पे 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट हो उसके लिए आह्वान की आज पीसी है, ये कॉन्फ्रेंस है कि आज से हमने ये संदेश आज पूरे देश में चला जाए कि 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध दिल्ली एकजुट हो। क्या यह पूरे भारत का रहेगा? नहीं, ये संपूर्ण भारत के बौद्धों का आंदोलन होगा। पूरे देश के बौद्ध सभी राज्यों से हजारों की संख्या में आ रहे, उसकी तैयारी हम इसीलिए हर एक राज्य में जाके कर रहे हैं। राज्यों में जा रहे, सभाएं कर रहे, यात्रा निकाल रहे, उन्हें जागरूक कर रहे, एकजुट कर रहे, उन्हें प्रेरित कर रहे, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत का एहसास करा रहे और कह रहे कि अगर ये विरासत संस्कृति बचेगी तो बौद्धों का इतिहास बचेगा। पंडित जी, बौद्ध अनुयायी बहुत सारे हैं पर जब आंदोलन की बात आ रही है, बौद्ध आंदोलन की बात आ रही है तो वो बाहर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? और आप उन्हें एकजुट कर पाएंगे तो कैसे? देखिए, माहौल की बात होती है। जब माहौल खड़ा होता है, देश और दुनिया में एक बात कही गई है कि आदमी जब निकलता है तो देखकर निकलता है भीड़ कितनी सड़कों पे है। तो हमें पहले सड़कों पे ऐसे लोगों को लाना होगा जिनका विश्वास, जिनका संकल्प है ये कि महाबोधि महाविहार मेरे मरने से पहले मुक्त हो जाए। तो जिन्होंने ठान लिया है वो लाखों लोग आ रहे और इन लाखों लोगों को जब सड़कों पे पूरा बौद्ध जगत, बौद्ध समाज देखेगा, अंबेडकरवादी समाज देखेगा, तो मैं कह रहा हूं कि जो घरों में बैठे खिड़कियों से झांक कर देख रहे वो दरवाजे खोलकर इस जनसमूह के आंदोलन के साथ खड़े हो गए। आपके साथ बौद्ध अनुयायी और आपके उपासक भी बहुत सारे रहेंगे, क्या बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे? हाँ, बौद्ध भिक्षु रहेंगे। जल्द ही हमारी सबसे पहली मीटिंग महाराष्ट्र में हो रही है, ऑल इंडिया भिक्षु संघ के साथ होने जा रही है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए जितने हमारा भिक्षु संघ है, बनते बुद्ध रतन जी बैठे अलीगढ़ से आए हैं और आपने भी कहा कि बहुत सारे भिक्षुओं के साथ बातचीत हो रही है। ये था कि भिक्षुओं को पहले लगता था कि ये हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर अब उनको विश्वास हो गया कि अब आगे बढ़ चुके हैं। अब बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पूछा नहीं और वो उन्होंने बौद्ध मुक्ति आंदोलन में बहुत सारा काम किया है। जिन लोगों ने काम किया, यानी कि जिन बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया, उनको आपने जरा सा भी नहीं पूछा अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं। वो मौका थोड़ा हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे बड़े भिक्षु है, सम्मानित भिक्षु है, तो हम उनके लिए मंच तैयार कर दे, उनके लिए समाज तैयार कर दे। और ये विश्वास है जो आने वाली 12 फरवरी 2026 का आंदोलन है वो उन्हीं वरिष्ठ भिक्षुओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज हम पीसी के माध्यम से कह रहे, ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सवाल होने से ही बौद्ध भिक्षुओं में भी, ऑल इंडिया बौद्ध भिक्षु संघ में भी और बौद्ध उपासकों में ये मनोबल बढ़ेगा कि जो आने वाला प्रोग्राम है ये विनाचार्य का प्रोग्राम नहीं है, ये विनाचार्य ऑल इंडिया भिक्षु संघ को प्रोग्राम तैयार करके समर्पित कर रहा है कि 12 फरवरी को मंच पे ऑल इंडिया भिक्षु संघ ही होगा। बनते जी, आप अलग-अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल भी पीसी की गई थी फौसा रोड पर, आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपके बनते आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे, सब अलग अपना। देखिए, ये पहली बात तो ये किसी को जोड़ने का नहीं है, ये जागरूक करने का है और महाबोधि महाविहार मुक्त करने का। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ सबके अंदर पीड़ा है, ये पीड़ा सबके अंदर है। अगर इतना भी संदेश रास्ते अलग क्यों है? नहीं, रास्ते अलग कैसे हो सकते हैं जब मंजिल एक है?
जब मंजिल ही लेकिन रास्ते सबके अलग लग रही है। नहीं हो सकता। जब मंजिल एक है, रास्ते अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कहीं भी कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे देश की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है महाबोधि महाविहार मुक्त कराना। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इधर आ जाओ रवि जी, आओ इधर सर। न्यायपालिका से जीतेंगे इस लड़ाई को या फिर जीतेंगे न्यायपालिका से? क्योंकि आपका मुकदमा भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और आप सड़क पर भी हैं और आप चुनाव भी है बिहार में। क्या मुद्दा बन पाया है चुनाव में इस बार बिहार में आपका? हाँ, ये तो हो गया कि हम लोगों ने ये जो सड़कों पे आंदोलन किया, जो दिन रात सड़कों पे चलकर समाज को जगाने का काम किया, बरसात में चले, बारिश भी आई, तूफान भी आई और तकलीफें भी हुई, उसके बावजूद भी ये आंदोलन सड़कों पे लगातार 12 फरवरी 2025 से दिखाई दे रहा है, आज तक दिखाई दे रहा है। आज भी मोर्चे पूरे देश में चल रहे हैं। तो उसका असर पड़ा है बिहार के इलेक्शन में कि वहां की राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र करा कि हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों को सौंपेंगे, बीटी एक्ट रद्द करेंगे। ये चर्चा हुई बिहार के इलेक्शन में और ये चर्चा हुई तो ये हमारी जीत है। अब ये जिसके बाद इलेक्शन के जब वहां 14 नवंबर को सरकार बन जाएगी, उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि अब उसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो हम 12 फरवरी में पूरे देश से बौद्धों की ताकत इकट्ठा करके बिहार सरकार ने जो मैनिफेस्टो में, वो बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो में रखा है, जिसकी भी सरकार बनती है, हम उस पर ताकत से दबाव बनाएंगे कि अब उस बात को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन बौद्ध ज्ञान बिहार में है, आप वहां पर केंद्रित क्यों नहीं करते हैं इस आंदोलन को? आप नागपुर जाते हैं, बंबई जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड जाते हैं और दिल्ली में भी आते हैं। आप ताकत वहां क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है पूरे देश में। पूरे बिहार में बुद्ध विहार है पर बौद्ध पूरे देश में है, तो ये पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करने का आंदोलन है। पहला ये समझे कि बौद्ध विहार जो है वो बोध गया में है, पर उसकी लड़ाई पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करके लड़ी जा रही है। क्योंकि हमने 134 साल में देखा कि 134 साल में लड़ाई लड़ी गई है पर एकजुट नहीं किया गया, जागरूक नहीं किया गया। तो अभी जो महाराष्ट्र में यात्रा हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है और दिसंबर में हमारे एमपी आजाद जी बैठे, इनके ही अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में अब पूरे उत्तर प्रदेश में लेके सभी जिलों में ये यात्राएं निकाली जाएगी, सभाएं की जाएगी। तो लड़ाई महाबोधि महाविहार बोध गया के लिए है पर पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करके लड़ी जा रही है, इसलिए यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। लड़ाई विनयचार्य जी की है या आकाश लामा जी की है या बौद्ध विहार को मुक्त कराने? लड़ाई 134 साल पहले अनागरिक धम्पाल ने कहा कि ये लड़ाई श्रीलंका के अनागरिक धम्पाल की नहीं है, ये श्रीलंका के भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार की मुक्ति की। तो जो 134 साल पहले जवाब था वो जवाब आज भी है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। लेकिन चुनाव में जो मुद्दा बनेगा तो आपकी जो यहाँ पे कानून के जरिए आपको मिल सकता है, ये तो सड़क से जल्दी सफलता मिल जाएगी क्योंकि उसमें बिहार विधानसभा में। देखिए, मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोर्ट में वो फैसले दिए जाते हैं जो छिपे होते हैं कि सबूत लाओ, सबूत लाओ, तुम भी सबूत लाओ, तुम भी सबूत लाओ। तो वहां जज बैठते हैं, वो सबूतों को देखते हैं, प्रमाणों को देखते हैं, गवाहों को देखते हैं, वो जो रिपोर्ट्स होती है उनका पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। पर इस मामले में उल्टा है सब। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कह रही कि महाबोधि महाविहार है, यहाँ पर 2002 की यूनेस्को की रिपोर्ट कह रही महाबोधि महाविहार है। रिपोर्ट भी छोड़ दीजिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। ये तो कहावत है पूरे देश में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत जब आंखों से दिखाई दे रहा कि महाबोधि महाविहार है, बुद्ध की प्रतिमा है। देश नहीं दुनिया भर के बौद्ध लोग आते हैं, बौद्ध की उपासना वंदना करते हैं। तो कोर्ट को या असेंबली को या किसी को भी कौन सा सबूत चाहिए कि वो न्याय करे? इसमें चाहिए ताकत, एकजुटता कि जिस समाज के लिए न्याय किया जाएगा क्या वो समाज तैयार है। ये लड़ाई कोर्ट की फैसले की नहीं, ये लड़ाई है समाज के तैयार होने की। क्या वो समाज सामने खड़ा है? जिसके पलड़े में डाला जाए, जिसकी झोली में डाला जाए, क्या वो समाज लेने को तैयार है? ये समाज तैयार कराने को ये जो यात्रा निकाली जा रही है,
सर 2000 भंते जी एक सवाल ये है कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता है और उसके पैनल में अगर आप लोगों को लिया जाता तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे जो उनके मेंबर होंगे या उस बुद्ध विहार को संचालित करेंगे? क्या आप उसके मेन हेड रहेंगे? पहले दो बात कहूंगा। पहला मैंने नागपुर में कहा, आज भी कहता हूं, बिनाचार्य ना तो पहले किसी कमेटी का सदस्य बना और ना ही आने वाले महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद जो कमेटी बनेगी उसका किसी भी पद का सदस्य रहेगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि भिक्षु जीवन से बड़ा पद अगर कोई हो तो शायद बिनाचार्य लेगा, इससे बड़ा पद अगर नहीं है तो ऐसा ख्याल करना मेरा एक पाप ही होगा, अपराध होगा ये। और दूसरी बात ये निर्णय मैं आज भी कह रहा हूं और पहले भी कहता हूं, ये निर्णय जब हम मुक्त करा लेंगे, ऑल इंडिया भिक्षु संघ को बैठक करेंगे, ऑल इंडिया भिक्षु संघ ही इसका निर्णय लेगा कि कौन इसका संचालन करेगा। 2019 में जजमेंट आया था राम मंदिर को लेकर, वहां पे कहा गया था ये जजमेंट तो दिया जा रहा है, ये आस्था के आधार पर दिया जा रहा है, तो क्या आपकी आस्था कमजोर है बौद्ध विहार को लेकर जो आपके पक्ष में डिसीजन नहीं है? आस्था कमजोर नहीं है, आस्था तो है, आस्थावान लोगों की संख्या कम है। अबे संख्या बढ़ानी है, आस्था है लोगों की पर आस्थावान लोगों की संख्या कम है। ये संख्या बढ़ाने के लिए ही यात्रा निकाली जा रही है, संख्या बढ़ाने के लिए रोज सड़कों पे चला जा रहा है कि संख्या बढ़े, और संख्या बढ़ने लगी है। संख्या का असर ही तो हुआ कि इस बिहार की राजनीतिक पार्टियों की चर्चा होने लगी तो संख्या बढ़ गई है, और संख्या बढ़ेगी। और अभी देखिए 12 फरवरी तक बड़ी संख्या बढ़ेगी कि दिल्ली में पूरे देश के बौद्ध अम्बेडकरवादी दिखाई देंगे, संख्या बढ़ेगी। अब राम राज्य चल रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि मिल जाएगा आसानी से? कौन कह रहा राम राज्य चल रहा? अरे राम राज्य कब का खत्म हो गया? राम राज्य तब था जब बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, संविधान देश का लिखा, आज सारे भगवान देवी देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अधीन है। कहाँ राम राज्य चल रहा है? यहाँ राम राज्य नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का देश है, संविधान का राज है, संविधान ही देश में चल रहा है। या सुप्रीम कोर्ट में मजबूत वकील नहीं है जो आपका मजबूत नहीं रखा जा रहा? अरे हम कह रहे मजबूत की क्या जरूरत है जब सारा आंखों सामने का, आंखों के सामने सारा वृतांत है, या मजबूत वकील हल्के वकील की बात ही नहीं है। ये कह रहा कोर्ट की लेने वाले लोग कहाँ हैं? कोर्ट कह रहा है कि कोई मामूली वकील भी खड़े कर दो, और वो सीधा दिखाई दे रहा सबको, वो कह रहा लेने वाले लोग आ जाए। जैसे आपने कहा भी राम मंदिर, उन्होंने कहा ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, वो लोगों को काउंट कर रहा है। उन्हें लोगों को काउंट किया कि लंबे समय से हिंदू लोग सड़कों पे है, मोर्चे में है, धरने में है, तो हिंदुओं ने इन वर्षों में अपनी संख्या काउंट करी। वही आधार हम बना रहे, वही ग्राउंड बना रहे कि भारत में बौद्धों की संख्या काउंट की जाए, और तब फिर कोर्ट भी कहे हाँ भी बहुत तैयार है, अब ये फैसला इनके पक्ष में दिया जाए। ये संख्या बनाने का आंदोलन अभी सड़कों पे चल रहा। अभी नहीं, हमारे बीच में सब लोग हैं,